इतिहास है। सारे विश्व का इतिहास देखें, सभ्यताओं के उत्थान और पतन का इतिहास देखें तो यही निष्कर्ष आपके सामने आएगा। आज हिंदुस्तान के सामने भी एक प्रश्न है और दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं उनके सामने भी प्रश्न है कि जिस प्रकार उपभोक्तावाद, सुविधावाद बढ़ रहा है, आज वे कल्पना नहीं कर सकते 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद इतिहासकार लिखेगा कि पतन क्यों हुआ, पतन का कारण क्या बना। और पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक साथ नहीं होता। जैसे मार्क्स का एक बहुत अच्छा था ये कि थीसिस एंटीथीसिस, कि पतन कोई बाहर से नहीं आता, भीतर से ही शुरू होता है। उनका अर्थशास्त्रीय आधार पर था और हमारा ये धर्म या आत्मशास्त्रीय आधार पर कि आदमी का शौर्य कब नष्ट होता है, उसकी वीर्य शक्ति कब नष्ट होती है, उसमें पराक्रम है, जूझने की, लड़ने की क्षमता है और अपने अस्तित्व को बचाने की क्षमता है। अगर महाराणा प्रताप भी इतने भोगी विलासी होते तो क्यों वन में भटकते, क्यों ऐसी स्थिति देखते कि बच्चों के लिए खाने के लिए भी नहीं, ऐसी स्थिति क्यों देखते? उसका कारण एक ही, शौर्य और पराक्रम। कब पराक्रम था, और पराक्रम का मतलब है जिसमें शौर्य पराक्रम है वह अपने अस्तित्व की सुरक्षा कर सकता है, वह अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा कर सकता है। और जिसमें वह नहीं है कि ठीक है सब कुछ भोग सारा मिल रहा है, अब कोई परतंत्र हो तो हो, क्या हो, हमारा क्या लिया, बस बात समाप्त कर देता है। महामती चाणक्य ने यह लिखा कि शासक को इंद्रियजयी होना चाहिए। अगर सामान्य दृष्टि से पढ़े तो एक मुनि के लिए तो आता भी, मुनि को जितेंद्रिय होना चाहिए। मुनि के लिए शब्द आता है जितेंद्रिय, और महामती चाणक्य ने लिखा शासक को इंद्रिय जयी होना चाहिए। दोनों बात एक ही है कि इंद्रिय पर विजय पाने वाला होना चाहिए। किंतु जिस प्रकार इंद्रियों की उच्छृंखलता, भोग की उच्छृंखलता और जिस प्रकार ये पदार्थ की बहुलता, सुविधा बहुत बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि विकास कर रही, पर शायद उसके विकास के साथ साथ पतन की प्रक्रिया भी चल रही।